हसरतें ही हसरतें हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं, रोता नहीं। हसरतें ही हसरतें। विशाल इज बीइंग अनप्रोफेशनल। ऑडियंस में देखना, देर से आने वाले दर्शकों के सामने गुस्से से देखना, और विंग में रिंकू के साथ अंधेरे में। मैंने परेशान होना छोड़ दिया है बुआ जी। मैंने सावी के लिए परेशान होना छोड़ दिया है। अब जब वो वापस आएगी ना, तुमसे कन्विंस करने की कोशिश करें कि नौकरी वापस छोड़। गुड नाइट प्रोफेसर वर्मा। आपको गुड नाइट कहने का कोई फायदा नहीं। क्यों? आपकी बीवी दिल्ली गई है ना? Just one sip. मैंने कहा ना, मैंने मेरे लिए सावी, प्लीज डोंट फोर्स मी। नहीं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। Feel God, just try it. त्रिपाठी जी। जी सर। मुझे आपसे एक सलाह करनी है। मुझसे? क्या है कि मेरे भाग्य में आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी से सलाह करना लिखा ही नहीं। फरमाइए सर, क्या बात है? नौकरी करने वाली औरतों को नौकरी छोड़ने के लिए कैसे कन्विंस किया जाए? सॉरी सर, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। त्रिपाठी जी, सलाह मशवरे के लिए भी आपका कोई फायदा नहीं है। हाँ। सॉरी सर, लेकिन सर ये सब आप किस लिए पूछ रहे हैं? मेरी भतीजी की नौकरी उसके घर वालों के लिए समस्याएं पैदा कर रही है, लिहाजा मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि मैं उसे कन्विंस कर दूं कि बहुत हो गई अब नौकरी। सर आप एक काम कीजिए, आप अनीता और रोजी को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए कि वो दोनों नौकरी छोड़कर चली जाएं। शायद आपको कोई आइडिया मिल जाए। ये आइडिया अच्छा है। थैंक यू सर। अरे अनीता, सही वक्त पर आ गई तुम। जरा अंदर आना। सर मैं भी आऊं? नहीं, तुम अपना काम करो। लेकिन मैं नौकरी क्यों छोड़ूं? सिर्फ इसलिए कि अभी आपको मैं पसंद नहीं हूं। अरे तुम तो सिर्फ इसलिए कि मैं अब 30+ हूं। अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं आपके सारे मतलब जानती हूं। आप मेरी जगह कोई जवान लड़की रखना चाहते हैं। अरे नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम नौकरी क्यों कर रही हो। आप ये फैक्ट्री क्यों चला रहे हैं? 4 पैसे कमाने के लिए। तो मैं क्या दान धर्म करने के लिए नौकरी करती हूँ? लेकिन तुम्हारा हस्बैंड तो नौकरी करता है ना? वो फैमिली के लिए करते हैं और मैं अपने लिए नौकरी करती हूँ। क्यों, तुम फैमिली मेंबर नहीं हो? हूँ, मैं फैमिली के मेंबर जरूर हूँ, लेकिन मेरी मेंबरशिप को कंटिन्यू रखना मेरे हस्बैंड के हाथ में है। हर साल शादी की सालगिरह पर हस्बैंड बीवी की मेंबरशिप को रिन्यू करता है। जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, और अगर हस्बैंड का दिमाग खराब हो गया तो मेंबरशिप कैंसिल। और आप कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ दूं? क्या बात है अनीता, एनी प्रॉब्लम? देखो ना, सर कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ दूं। अरे नहीं बाबा नहीं, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि तुम नौकरी क्यों कर रही हो। रोजी तुम बताओ, तुम क्यों नौकरी कर रही हो? अरे हम नौकरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? हमारा बच्चा बड़ा हो गया, घर में बैठ के मक्खी मारेगा क्या? मिस्टर गोविंद, यू कैन नॉट हैरेस अस लाइक दैट। वी विल गो टू द यूनियन। प्लीज स्टॉप इट। 10 साल नौकरी करने के बाद आप कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ दूं? अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नौकरी छोड़ दो। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि नौकरी करने वाली औरतों को कैसे कन्विंस किया जाए कि बहुत होगी नौकरी, बस। आप कौन होते डिसाइड करने वाले कि हमारी नौकरी बहुत हो गई या नहीं? अनीता, रोजी, ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर त्रिपाठी, सब लोगों को इकट्ठा करो, मिस्टर गोविंद का घेराव करने का है। क्यों? त्रिपाठी, जरा इनको बताओ मेरी क्या प्रॉब्लम है, बताओ। हाँ, बताता हूँ। अनीता, रोजी, वो क्या है कि अपनी कंपनी घाटे में चल रही है तो। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे मेरी डोमेस्टिक प्रॉब्लम बताओ नहीं। हाँ, वो क्या है अनीता, रोजी, कि बॉस को तुम लोग गलत मत समझो। क्या गलत मत समझो? कब से मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे कि मैं नौकरी छोड़ दूं? नहीं, ये बात नहीं है। वो तो अपनी भतीजी के बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, तो अभी हमको निकाल के हमारी जगह पे अपनी भतीजी को चिपकाएगा? ओह माय गॉड, सॉरी, मेरी गलती हो गई। करेगा कभी औरत से सलाह मशवरा करेगा तू? हैं? सुषमा, ओ सुषमा, सुषमा,
क्या है? चलो तैयार हो जाओ। क्यों? आज तो कोई शूटिंग नहीं है। तुमसे एक प्रोड्यूसर मिलने आने वाला है। कौन? तुम जानती हो उसे? कौन है? क्या नाम है उसका? किरण दत्त, प्रोड्यूसर एक्टर किरण दत्त। मैं उसके साथ काम नहीं करूंगी। क्यों? बस मेरी मर्जी। मुझे इस तरह के जवाब सुनने की आदत नहीं है। आदत नहीं है तो डाल दो। क्या? विशाल, तुम्हारे कहने पर मैंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। अब कौन सी फिल्म करनी चाहिए, कौन सी नहीं, ये तो कम से कम मुझे तय करने दो। लेकिन मैं एडवांस ले चुका हूँ। मुझसे पूछे बगैर? तुमसे क्या पूछूं? तुम वही करोगी जो मैं तुमसे कहूंगा। क्या करवाना चाहते हो मुझसे? फिल्मों में काम ही करवाना चाहते हो ना? क्या बक रही हो तुम? अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या बक रही हूँ। सुषमा, किरण दत्त एक अच्छा आदमी है। अच्छा, ये तुम्हें कैसे पता? हम दोनों एक ही क्लब के मेंबर हैं। विशाल, लोग अपने स्कूल का वास्ता देते हैं, बचपन की दोस्ती का वास्ता देते हैं, लेकिन तुम मुझे क्लब की मेंबरशिप का वास्ता दे रहे हो? पिछले कई दिनों से हम क्लब में मिल रहे हैं, एक साथ खा पी रहे हैं। मुझे तो उस आदमी में कोई बुराई नजर नहीं आई। खाते पीते वक्त तो तुम भी शरीफ लगते हो। सुषमा, तुम अपनी औकात भूल रही हो। मैं तो अपनी औकात साबित कर चुकी हूँ, अब तुम अपनी सोचो। आखिर तुम किरण दत्त के साथ काम क्यों नहीं करना चाहती? अरे, मैं कब से मना कर रही हूँ और फिर भी तुम नहीं समझ रहे हो? उस आदमी की नीयत ठीक नहीं है। तुम उससे मिल चुकी हो? वो मुझसे मिल चुका है, 10-10 बार मेरे सेट पर आता है। जानता हूं, बता रहा था मुझे। अच्छा, क्या बता रहा था? यही कि वो अपनी नई फिल्म की हीरोइन के लिए तुम्हें अलग अलग ढंग से निहार रहा है। इसमें सिर्फ इतना ही सच है कि वो मुझे निहार रहा है। तुम्हें जरूर उसके बारे में गलतफहमी हुई है। वो एक अच्छा आदमी है, ऐसा कई लोगों ने कहा है। कई लोगों ने यानी तुम्हारे क्लब के मेंबर्स ने? नहीं, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने कहा है। वो आदमी दिल का अच्छा है और करोड़ों की जायदाद है उसकी। अच्छेपन की आजकल यही पहचान है। 3 सक्सेसफुल फिल्म्स दे चुका है और अभी तक एक बार भी गॉसिप कॉलम्स में उसका नाम नहीं आया है। गॉसिप कॉलम में वही आता है जो हकीकत में गलत होता है। सुषमा, तुम्हारे साथ तो मुझे भी रोल दे रहा है। फिर तो मैं हरगिज काम नहीं करूंगी। फिर तो मुझे उसका एडवांस लौटाना पड़ेगा। तो लौटा दो। शायद वो आ गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? प्रॉब्लम हो गई है। क्या? सुषमा कह रही है उसे स्टोरी पसंद नहीं आई। लेकिन मैंने तो उन्हें अभी तक स्टोरी सुनाई नहीं। क्या बात है विशाल जी? सुषमा मेरे साथ काम करना नहीं चाहती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो यही है विशाल जी, लेकिन आप में कहने की हिम्मत नहीं है। काफी दिनों से मैं सुषमा जी को साइन करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन न जाने क्यों हर बार वो मुझे रिफ्यूज कर देती है। आखिर मैं जानना चाहता हूं कि वो मेरे साथ काम करना क्यों नहीं चाहती। क्या कोई कलाकार बिना वजह किसी को रिफ्यूज नहीं कर सकता? सुषमा जी, कोई भी कलाकार बिना वजह किसी प्रोड्यूसर को रिफ्यूज नहीं करता। और जब एक कलाकार मुझ जैसे प्रोड्यूसर को रिफ्यूज करता है, माफ कीजिए, मैं अपने ही मुंह अपनी तारीफ करना नहीं चाहता, लेकिन मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है। ना ही मैंने किसी का पेमेंट रोका है, ना ही कभी किसी के साथ किसी किस्म की ज्यादती की है। तो भला कोई कलाकार मेरे साथ काम करने से इनकार क्यों करे? मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकती। तो फिर शायद विशाल ने आपको मेरे साथ काम करने से मना किया होगा। मैंने? किरण, तुम्हें क्या कह रहे हो? बल्कि मैं तो इसे कब से देखा। सुषमा, मना तुम कर रही हो, आज मुझ पर आ रही। देखिए, ये फैसला मेरा है, इसमें विशाल जी का कोई हाथ नहीं। तो शायद आपको पेमेंट कम लग रहा हो। जी नहीं, वो वजह भी नहीं है। नाउ यू लिसन।
अब आप मेरी फिल्म साइन करें या ना करें, लेकिन आज शाम तक मुझे उसकी वजह नहीं मिली तो मैं इस पिस्तौल से अपने सर में गोली मार दूंगा। फिल्म वाली पिस्तौल से कोई नहीं मरता। इसके पैसे मैं अलग से दूंगा। मम्मी, प्रियंका आई है। हाँ बेटा आओ। बैठी बेटी। मम्मी, आज मुझे आपका और डैडी का फाइनल जवाब चाहिए। फाइनल जवाब किस सवाल का? जानकर भी अनजान बन रही हो मम्मी। पिछले 6 महीने से मैं प्रियंका से शादी करने की इजाजत मांग रहे हो तो तुम्हें वही करना होगा जो हम कहेंगे। मम्मी, तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूँ। ये कोई जरूरी नहीं। आज तक ऐसा ही होता आया है। मैंने जो भी मांगा है आपने मुझे दे दिया है। हमने तुम्हें सिर्फ वही दिया है जो तुम्हारे लिए ठीक था। इसका मतलब मैं केतन के लिए ठीक नहीं हूँ? तुम बीच में मत बोलो बेटी। तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन मुझे मजबूरी से कहना पड़ रहा है तुम मेरे पति की बीमारी का कारण बन गई हो। मम्मी, ये क्या कह रही हो? क्या ये झूठ है? बोलो, क्या ये झूठ है कि जब से तुमने प्रियंका से शादी करने की बात उनके सामने कही है उन्होंने बिस्तर ही पकड़ लिया है? लेकिन डैडी को बिस्तर पकड़ने की क्या जरूरत है? शादी तो मैं करने वाला हूँ। केतन, तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारी डैडी तुम्हारे लिए कितने सेंसिटिव है। अरे तुम स्कूल और कॉलेज के एग्जाम्स के लिए निकलते थे तो तुमसे ज्यादा टेंशन तो उनको हुआ करती थी। लेकिन उन दिनों की बात अलग थी मम्मी, अब हम छोटे नहीं हैं। बच्चे माँ बाप के लिए हमेशा छोटे ही होते हैं। केतन, मुझे मम्मी ने जल्दी घर बुलाया है। मम्मी, मुझे उसे कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा। फिलहाल तो तुम अपनी शादी के बारे में कुछ भी न कहो, अपने डैडी को ठीक हो जाने दो। वो कभी ठीक नहीं होंगे। क्या बक रहे हो? नहीं मम्मी, मेरा मतलब है कि जब तक मैं प्रियंका से शादी करने का आइडिया ड्रॉप नहीं करता तब तक वो इसी तरह बीमार रहेंगे। तुम्हारा मतलब है मैं बीमार होने का नाटक कर रहा हूँ? केतन, तुम अभी प्रियंका को लेकर यहाँ से चले जाओ। नहीं, तुम्हें फाइनल जवाब चाहिए ना? मैं फाइनल जवाब देता हूँ। ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये बात आप एक बार भी कह सकते थे। एक बार क्या, 1000 बार कह चुका हूँ कि मुझे ये शादी बिल्कुल मंजूर नहीं है। फिर भी ये लड़का अपनी दिलरुबा को लेकर यहाँ क्यों आ रहा है? डैडी, दिस इज टू मच। प्रियंका मेरी होने वाली बीवी है और इसके बारे में आप इस तरह की बातें नहीं करते। देखा कैसे जबान लड़ा रहा है ये लड़का। केतन, मुझे लगता है इन लोगों को मेरी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। हम दोनों को शादी का आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए। ये क्या कह रही हो प्रियंका? हाँ केतन, इसी में सबकी भलाई है। लेट अस फॉरगेट ऑल अबाउट इट। प्रियंका, सुनो प्रियंका। नहीं आंटी, अगर मेरी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है, मैं केतन की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। अगले ही महीने मेरी सिस्टर स्टेज जा रही है। मैं भी उसी के साथ चली जाऊंगी। केतन को हमेशा हमेशा के लिए। अरे तुम रो क्यों रही हो? जरा उसे समझा कि रोने धोने का मुझ पर कोई असर होने नहीं वाला है। अब तुम क्या खड़े खड़े देख रहे हो? उसे कहो कि रोना है तो बैठकर रोए। डैडी, आप चाहे जितनी खिल्ली उड़ाए हमारी, मैं प्रियंका से शादी करके रहूंगा और अगर वो स्टेज जा रही है तो मैं भी उसके साथ चला जाऊंगा। केतन, जिन माँ बाप को अपने बच्चे के दिल की परवाह नहीं हो, मुझे उनके साथ नहीं रहना। चलो प्रियंका। सुना तुमने? ये वही लड़का है जिसको बचपन में मैं अपने कंधे पर बिठाकर स्कूल ले जाया करता था। ये वही लड़का है जिसको तैरना सिखाने के लिए मैं स्विमिंग पूल में उतरा था और तकरीबन डूब गया। ये वही लड़का है जिसको साइकिल सिखाते सिखाते मैं पेड़ में टकरा गया था। ये वही लड़का है जिसको कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए पीसीओ प्रिंसिपल के केबिन की चौखट पर मैंने अपनी नाक रगड़ी थी। अब शांति चाहिए, देखिए
सावी, सावी, क्या है श्यामू? तुम फिर से सो गई? तुम तो जानते हो कल मुझे कितनी देर हो गई थी। हाँ, रात को 12:30 बजे आई थी तुम। क्या करूं श्यामू, क्लाइंट्स के डिनर का सारा अरेंजमेंट केटी ने मुझ पर सौंप दिया था। सावी, जरा केटी से ये पूछ लेना कि मेरे पति के खाने की जिम्मेदारी मैं किसे सौंपूं? क्यों? गीता नहीं थी कल? वो कल छुट्टी पर थी। मतलब तुम कल भूखे सोए थे? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कब बताता? रात को 12:30 बजे। श्याम, आई एम सो सॉरी तुम्हें कल रात को भूखे रहना पड़ा। अगर तुम मुझे सेल्यूलर पर बता देते तो मैं कहीं से भी तुम्हारे लिए खाना भिजवा देती। कहीं से भी मेरे लिए खाना भिजवा देती, जैसे मैं कोई यतीम हूं। ये तुम क्या कह रहे हो श्यामू? हमने कई बार बाहर से खाना मंगवाया है। सावी, अब तो एक ही चीज बाहर से मंगवाना रह गई है मेरे लिए। कौन सी? बीवी। मैं कॉलेज जा रहा हूं। रुको श्यामू, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। तुमने कल से कुछ खाया नहीं है, मैं तुम्हें नाश्ता किए बगैर नहीं भेजने वाली। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा नाश्ता, बाहर मुझे मिल जाएगा, कॉलेज कैंटीन में। कितना गुस्सा करोगे तुम? मुझे देर हो रही है। भूखे मत रहना, तुम्हें मेरी कसम। और हाँ, आज सैटरडे है ना, तो सतीश को बुआ जी के यहाँ से ला रहे हो ना? तुम ऑफिस से डायरेक्ट आ रही हो? कुछ कह नहीं सकती। नहीं तो फिर मैं सतीश को लेवाने नहीं जाऊंगा। क्यों? नहीं नहीं, तुम सतीश को ले आना, मैं उसे अपने साथ अपनी गोद में लेकर सोना चाहती हूँ। इसलिए मैं उसे नहीं लाना चाहता। मैं कुछ समझी नहीं श्यामू। अगर वो तुम्हारी गोद में सोएगा तो उसे तुम्हारे मुंह से सिगरेट की बू नहीं आएगी। ये तुम क्या कह रहे हो? ये क्या है? ये केटी कहीं भूल गया था तो मैंने लेकर अपने पर्स में रख लिया। मुझे उसे वापस करना है। सावी, इस बार मैं तुम्हारी इस बात का यकीन कर लेता हूं। क्या बात है, बड़े गुस्से में लग रही है? केटी, आइंदा अपना सिगरेट का पैकेट अपने पास ही रखना। क्या हुआ? वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। शामू ने ये पैकेट मेरे पर्स में देख लिया। I'm sorry, प्रोफेसर साहब तो बहुत गुस्सा हो गए होंगे। केटी, मैं तुमसे गुजारिश करना चाहती हूँ। Yeah, go on, go. कुछ बातों के लिए मुझे प्लीज फोर्स मत क्या करो। मैंने कब तुम्हें फोर्स किया? तुम शायद भूल गए हो, वो दिल्ली वाली पार्टी में तुमने। ओह सॉरी, लुक आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मुझे उस वक्त नहीं मालूम था कि मैं क्या कर रहा था। लेकिन ये सिगरेट का पैकेट तो मैंने तुम्हें जबरदस्ती नहीं दिया, तुमने खुद अपने हाथों से लेके उसे अपने पर्स में रखा था। वो तो तुम्हें सिगरेट पीने से मना करने के लिए। ओह, अब मैं समझा कि ओके छोड़ो, जाने। मैं प्रोफेसर साहब को फोन करके कह देता हूँ कि मेरी गलती है। नहीं केटी, तुम फोन करोगे तो कंफर्म हो जाएगा कि गलती मेरी थी। तुम्हारे घर में इतनी छोटी बातों को लेके इतना बड़ा तनाव कहाँ से पैदा हो जाता है? केटी, जो बातें तुम्हें छोटी लगती हैं वो दरअसल मेरे समाज में बहुत बड़ी हैं। मेरे समाज में औरतें सिगरेट नहीं पिया करती, ना ही वो ड्रिंक्स लेती हैं। मेरा और तुम्हारा समाज अलग है सावी। माहौल का फर्क है, फर्क माहौल का होता है सावी। जिस माहौल में हमें 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए या जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए रहना पड़ता है, वहां के लोग सिगरेट और ड्रिंक्स के बहाने जितना एक दूसरे के करीब आते हैं, शायद चाय कॉफी के बहाने उतना करीब नहीं आते हैं, बिलीव मी। और बाकी रही बात औरतों के सिगरेट या ड्रिंक्स लेने की, सो दैट्स नॉट द पॉइंट सावी। वो तो झोपड़पट्टी वाली औरतें हैं, गांव की औरतें भी बीड़ी फूंकती हैं। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां इन बातों की कोई अहमियत नहीं होती,
और वैसे भी इस बिजनेस की औरतें एक अपर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आती हैं, जहां उनके लिए पेरिस, लंदन, हांगकांग जाना अपने गार्डन में सैर करने के बराबर होता है। इनफैक्ट वो तो ऐसे मामलों में लिबरल होती है वहां की कल्चर से इन्फ्लुएंस होने के बाद कि मैं और आप तो सोच भी नहीं सकते। ऐसे में तुम्हारे जैसे ऑर्थोडॉक्स बैकग्राउंड से जो औरतें आती हैं उनको अपना नजरिया चेंज करना होगा, वरना तुम्हारा इस बिजनेस पर रहना मुश्किल हो जाएगा सावी। तो क्या इस बिजनेस में रहने के लिए ये सब करना जरूरी है? नहीं, जरूरी बिल्कुल नहीं है। बल्कि ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल शराब नहीं पीते हैं, सिगरेट को छूते तक नहीं है, लेकिन उन लोगों का सर्कल सीमित हो जाता है। पैसे वालों की दुनिया में दिखावे का बहुत बड़ा महत्व है साहब। जितना बड़ा आपका दिखावा होता है उतना ही बड़ा आपका सोशल सर्कल होता है। यही दस्तूर है। तुम्हारी ये सारी बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं। किटी, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जो कुछ भी मैंने आज तक नहीं किया वो सब करने के लिए तुम प्लीज मुझे फोर्स मत करो। नहीं करूंगा। प्रॉमिस। ओके, प्रॉमिस। देखो, तुम फिर प्रॉमिस कहते वक्त प्रॉमिस तोड़ रहे हो। सॉरी, अगर तुम मेरी वजह से इतना ही परेशान हो तो क्या करूं? बीवी पब्लिसिटी छोड़ दूं या तुम छोड़ दोगे? बीवी पब्लिसिटी तो मैं इसी वक्त छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे छोड़ोगे सारे? गो जाओ जाओ, यहाँ से जाओ, वरना कहोगे मैंने प्रॉमिस तोड़ दिया। गो। हसरते ही हसरते